सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। इस YouTube चैनल पे सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद में सप्तदशोध्याय, जिसमें कि छत्रवृद्ध रजी आदि राजाओं के वंश का वर्णन है। श्री शुक उवाच। यः पुरुरवशः पुत्र आयुस्तस्या भवन् सुताः नहुषः छत्रवृद्धश्च रजि संभरम्भश्च वीर्यवान्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजेंद्र पुरुरवा का एक पुत्र था आयु, उसके 5 लड़के हुए। नहुष, छत्रवृद्ध, रजी, शक्तिशाली, रंभ और अनेना। अब छत्रवृद्ध का वंश सुनो। अनेना इति राजेंद्र शृणु छत्रवृद्धोऽन्वयम् छत्रवृद्ध सुतस्तस्याशन् सुहोत्रस्यात्मजास्त्रयः कास्यः कुशो गृहत्समद् इति घृतशमदादभूत शुनकः शौनको यस्य बहब्रेच प्रबरो मुनिः। अब छत्रवृद्ध का वंश सुनो। छत्रवृद्ध के पुत्र थे सुहोत्र, सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, कास्य, कुश और गृत्समद। गृत्समद का पुत्र हुआ शुनक। इसी शुनक के पुत्र ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर शौनक जी हुए। कास्यस्य काशिस्तत्पुत्रो राष्ट्रो दीर्घतमः पिता धन्वन्तरिर्दैर्घतम् आयुर्वेद प्रवर्तकः। काशी का पुत्र काशी, काशी का राष्ट्र, राष्ट्र का दीर्घतमा और दीर्घतमा के धन्वंतरी, यही आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। यज्ञ भोग वासुदेवांसः अस्मृत मात्रार्तिनाशनः तत्पुत्रः केतुमानस्य यज्ञे भीमरथस्ततः। ये यज्ञ भाग के भोक्ता और भगवान वासुदेव के अंश हैं। इनके स्मरण मात्र से ही सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। धन्वंतरी का पुत्र हुआ केतुमान और केतुमान का भीमरथ। दिवोदासो द्युमांस्तं तस्मात् प्रतर्दन इति स्मृतः स एव शत्रुजित् वत्स ऋतध्वज इति ऋतः तथा कुवलया श्वेते प्रोक्तो अलकार्दपस्ततः। भीमरथ का दिवोदास और दिवोदास का द्युमान, जिसका एक नाम प्रतर्दन भी है, यही द्युमान शत्रुजित, वत्स, ऋतध्वज और कुवलयाश्व के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। द्युमान के ही पुत्र अलर्क आदि हुए। खष्टेर्वर्षसहस्राणि खष्टेर्वर्षतानि च नालकार्द परो राजन मोदि मेदिनीम्बो भुजे युवा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अलर्क के सिवा और किसी राजा ने 66,000 यानी 66,000 वर्ष तक युवा रहकर पृथ्वी का राज्य नहीं भोगा। अलर्कात संततिस्तस्मात् सुनीतो अथ सुकेतनः
धर्मकेतु सुतस्तस्मात् सत्यकेतुरजायत। अलर्क का पुत्र हुआ संतति, संतति का सुनीत, सुनीत का सुकेतन, सुकेतन का धर्मकेतु और धर्मकेतु का सत्यकेतु। दृष्टकेतु सुतस्तस्मात् सुकुमार चितिस्वर चितेश्वरः वेति होत्रस्य भर्गोतो भार्गभूरिर्भो नृपः। सत्यकेतु से दृष्टकेतु, दृष्टकेतु से राजा सुकुमार, सुकुमार से बीतिहोत्र, बीतिहोत्र से भर्ग और भर्ग से राजा भार्ग भूमि का जन्म हुआ। इति मे काशयो भूपा छत्रवृद्धान्वयायिनः रंभस्य रवशः पुत्रो गंभीरश्चाक्रियस्ततः। ये सब के सब छत्रवृद्ध के वंश में काशी से उत्पन्न नरपति हुए। रंभ के पुत्र का नाम था रभस, उससे गंभीर और गंभीर से अक्रिय का जन्म हुआ। तस्य क्षेत्रे ब्रह्मयज्ञे शृणु वंशमनेन सह शुद्धस्ततः शुचेस्तस्मात् त्रेककुक धर्मसारथिः। अक्रिय की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला। अब अनेना का वंश सुनो। अनेना का पुत्र था शुद्ध, शुद्ध का शुचि, शुचि का त्रिककूद और त्रिककूद का धर्म सारथी। ततः शान्तरयो यज्ञे कृतकृत्यः स आत्मवान् रजेः पंचशतान्यासन् पुत्राणाममितोजसाम्। धर्मसारथी के पुत्र थे शान्तरय। शान्तरय आत्मज्ञानी होने के कारण कृतकृत्य थे, उन्हें संतान की आवश्यकता नहीं थी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से कि परीक्षित, आयु के पुत्र रजी के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र थे। देवेरभ्यर्थितो दैत्यान् हत्वेन्द्राय ददादिवम् इंद्रस्तस्मै पुनर्दत्वा गृहीत्वा चरणो रजे। देवताओं की प्रार्थना से रजी ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, परंतु वे अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं से भयभीत रहते थे, इसलिए आत्म देवेरभ्यर्थितो दैत्यान् हत्वेन्द्राय ददादिवम् इंद्रस्तस्मै पुनर्दत्वा गृहीत्वा चरणो रजे। आत्मानमर्पयामास प्रह्लादाद्यरिशङ्कितः पितर्योरपर्ते पुत्रा याजमानाय नो ददुः। त्रिवेष्टपं महेन्द्राय यज्ञभागान् समाददुः गुरुणा हूयमाने गुणो बलभीततनयान् रजेः। अवधेत भ्रंसितान् मार्गान् कश्चेदवशेषितः कुशात् प्रति छात्रवृद्धात् संजयस्तत्सुतो जयः। देवताओं की प्रार्थना से रजी ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, परंतु वे अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं से भयभीत रहते थे, इसलिए उन्होंने वह स्वर्ग फिर रजी को लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपनी रक्षा का भार भी सौंप दिया। अब रजी की मृत्यु हो गई, तब इंद्र के मांगने पर भी रजी के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया, वे स्वयं ही यज्ञों का भाग भी ग्रहण करने लगे। तब गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अभिचार विधि से हवन किया, इससे वे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए। तब इंद्र ने अनायास ही उन सब रजी के पुत्रों को मार डाला, उनमें से कोई भी न बचा। छत्रवृद्ध के पौत्र कुश से प्रति से संजय और संजय से जय का जन्म हुआ। ततः कृतस्यापि यज्ञे हर्यवनो नृपः सह देवस्ततो हीनो जयसेनस्तु तत्सुतः। जैसे कृत से राजा हयरवन से सहदेव, सहदेव से हीन और हीन से जयसेन नामक पुत्र हुआ। संकृतेस्तस्य च जयः छत्रधर्मा महारथः छत्रवृद्धान्वया भूपा शृणु वंशं च नाहुसात्। जयसेन का संकृति का पुत्र हुआ महारथी वीर शिरोमणि जय छत्रवृद्ध की वंश परंपरा में इतने ही नरपति हुए।
अब नहुस वंश का वर्णन सुनो, जो आगे अष्टादश अध्याय में वर्णित है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंधे चंद्रवंशानुवर्णने सप्तदशोध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनकनंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।